हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू स्टडी इजी क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाइट के डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखा था हमने कि यार लाइट क्या चीज़ है, ठीक है ना। उसके हमने बाद देखा था कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लाइट क्या आती है, अलग अलग डिस्क्रिप्शन कैसे दी थी लोगों अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में। उसके बाद फाइनली हमने ये कंक्लूड करा था कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, कि उसका नेचर कैसा है, डुअल नेचर है। एंड वी डिस्कस अबाउट द फिनोमेनास ऑफ द लाइट, और जिसमें से हमें तीन फिनोमेनास पे मेन फोकस रखना था: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, एंड अल्टीमेटली ये सारी डिस्कशन करने के बाद हमें ये पता चला कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू अस। ओके, तो ये लाइट के बारे में हमने सीखा। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो लाइट जो है, विजिबल लाइट है, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। उसका रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर है। और ये भी देखा था हमने कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस या किसी भी बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगा तो तीन तरीके की चीज़ें हो रही होंगी: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके, और हमने ये डिस्कस करा था, मैंने आपको ये काम दिया था कि आपको इसके बारे में सोचना है, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। कईयों का आंसर होगा हम चीज़ों को देख पाते हैं अपनी आंखों की वजह से। बिल्कुल सही है वो, जिनका ये आंसर है। बट क्या हम केवल अपनी आंखों की वजह से देख पा रहे हैं चीज़ों को? तो आंसर है नहीं, केवल आंखों की वजह से नहीं देख पा रहे हम। उसमें लाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डार्क रूम में हो, कुछ भी नहीं है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है, क्या आप कुछ देख पाओगे वहाँ पर? नहीं देख पाओगे। लेकिन वहाँ पर कोई सोर्स लगा दूँ मैं, कोई बल्ब लगा दूँ मैं, तो आप वहाँ पर चीज़ों को देख पाओगे। तो मतलब आपको ये बात समझ आ रही है कि हम जब चीज़ों को देखते हैं तो उसमें तो लाइट का एक रोल है, लाइट के एक फिनोमेना का रोल है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट कि केवल हम लाइट की वजह से नहीं देख पाते चीज़ों को, एक और फिनोमेना है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप ना उसी डार्क रूम में हो, कोई लाइट का सोर्स नहीं है, और मैं उस रूम में एक रेड हॉट आयरन रॉड लेके आ जाऊं, तो आप उस आयरन रॉड को ईजिली देख पाओगे। हो सकता है आप आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाओ, बट उस आयरन रॉड को तो डेफिनेटली देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आयरन रॉड कुछ रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा। हाँ या ना? सही कह रहा हूँ मैं? रेड हॉट आयरन रॉड, ओके, तो कुछ रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, ठीक है। और उस रेडिएशन की वजह से आप उस आयरन रॉड को देख पा रहे होगे। तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, पहला पॉइंट है रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन, रेडिएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सोर्स हो गया जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको रेडिएशन कहेंगे, ठीक है। एंड जो सेकंड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लो कि आप ना यार एक पेड़ को देख पा रहे हो, है ना। सपोज इट इज़ अ ट्री, आप खड़े हो, ठीक है, आप इस पेड़ को देख पा रहे हो, ठीक। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि देखो, यहाँ पर सन से कुछ रेस हमारी निकल रही होंगी, और वो रेस यहाँ पर टकराएंगी, पेड़ के साथ टकराएंगी, लाइक दिस, इस तरीके से। और वो पेड़ के टकराने के बाद देन आपकी आंखों में एंट्री लेंगी, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसकी वजह से हम इस ट्री को देख पा रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू कि हम क्यों चीज़ों को देख पाते हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। और सेकंड रेडिएशन तो मैंने बताया ही ना, कि हमारे पास क्या है, कि मान लेते हैं हमारे पास है रेड हॉट आयरन रॉड, आयरन रॉड, ठीक है। तो ये रेड हॉट आयरन रॉड है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा? कुछ रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, है ना, कुछ हीट के फॉर्म में रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा। तो इस वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अच्छा, आपको ये वाली बात पता है कि ह्यूमन भी कुछ अमाउंट में रेडिएशन को एमिट करते हैं। आपकी बॉडी भी गर्म है, तो मतलब कुछ अमाउंट में रेडिएशन तो आप भी एमिट कर रहे हो ना। बट वो रेडिएशन इतना ज़्यादा कम होता है कि वो लाइट हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। बट हम भी रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। ये बात बताना चाहूँगा मैं। तो हम चीज़ों को देख पाते हैं किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एंड सेकेंड इज रेडिएशन की वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को, ठीक है।
इसके अलावा ना एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब एक थोड़ा सा टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, दैट इज अब्जॉर्प्शन। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अब्जॉर्प्शन के बारे में। वेट अ मिनट। अब्जॉर्प्शन, ओके। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो देखो लाइट ना कभी भी सरफेस पे फॉल कर रहा है ना, तो उसका कुछ एक पार्ट ऑब्जॉर्व हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि 100% रिफ्लेक्शन और 100% रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। कुछ पार्ट ऑफ द लाइट विल बी ऑब्जॉर्व बाय द सरफेस, सरफेस उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फिनोमेना है। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग, क्या होता है कि गर्मियों में, इन समर सीजन्स, हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से तो हमें गर्मी कम लगती है, और वहीं पर हम सर्दी के टाइम में थोड़ा डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो डार्क कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, ठीक है ना, विदाउट एनी यूज ऑफ द हीटर। तो इस वजह से ना अब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आपने कभी एक बात नोटिस करी है कि हर एक ऑब्जेक्ट का कलर डिफरेंट है। तो क्या चीज़ कलर को बनाती है? जैसे कि आप एक बात समझो कि लाइट नहीं है तो कोई कलर का तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ या ना? लाइट है तभी तो कलर का मतलब है। लाइट, बिल्कुल अंधेरा कर दो आप, कौन सा, सब कुछ तो कुछ दिखेगा ही है ही नहीं, ब्लैक ही दिखेगा सब कुछ। लेकिन लाइट जैसे ऑन करते हो वैसे ही आपको सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। तो क्या डिसाइड करता है कलर को? वट डिसाइड द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? वट डिसाइड वट डिसाइड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बात, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि कोई भी चीज़ हम कलर देख पा रहे हैं, वहाँ पर एक रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते वहाँ पर, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट डिसाइड द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अपन समझते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल जो लाइट होती है ना, दैट इज वाइट लाइट, दैट इज white light. It consists of seven colors. It consists of seven colors, which is known as Vibgyor. नाम सुना होगा आपने। Here V stand for violet color, R stand for red color, R stand for red color, ठीक है। तो ये वॉयलेट और रेड याद रखना, आखिरी के कलर। बीच में हमारे पास होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड आखिरी का रेड तो है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे पास रेड कलर होता है, रेड कलर का वेवलेंथ हमारे पास कितना होता है, अप्रोक्स 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और जो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, अराउंड 400 नैनोमीटर होता है हमारे पास, ठीक है। और जो बाकी कलर्स है ना, उनका जो वेवलेंथ है वो इसी रेंज में है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आती है कि कभी भी एक वाइट लाइट की बात करते हैं, वाइट लाइट का मतलब जैसे कि आपके घरों पे जो एलईडी बल्ब लगे हैं, ट्यूब लाइट लगी है, तो वो कौन सी कलर की लाइट एमिट करते हैं? वाइट कलर की लाइट एमिट करते हैं ना। तो वाइट कलर की लाइट में ये सारे कलर मिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हाँ, कि वाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द सेवन कलर, ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन द एक्टिविटी ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ये लाइट कैसे डिस्पर्स करता है। और नहीं तो यार आपने पहले पढ़ा ही होगा कलर व्हील करके, है ना, कि मान लो कि हमारे पास क्या होता है, एक व्हील है, ठीक है, उसमें मतलब एक व्हील टाइप का, स्पिनिंग व्हील टाइप का बना लो, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना प्राइमरी कलर से पेंट कर दो, ठीक है ना। जो भी प्राइमरी कलर्स है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उससे पेंट कर देंगे, ठीक है। और जैसे पेंट कर देंगे ना, और हम इसको स्पिन करें विद अ वेरी हाई स्पीड, तो ये हमें ना वाइट कलर का दिखा देगा। मान लो कि एक पार्ट को मैं रेड पेंट कर देता हूँ,
अगले को मैं कुछ और कलर से पेंट कर देता हूँ, देन ब्लू से पेंट कर देता हूँ, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने पेंट कर दिया और इसको मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में स्पिन करेंगे, ठीक है ना। तो स्पिन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड का पीस जो होगा वो बिल्कुल वाइटिश अपीयर होगा, बिल्कुल लाइट वाइट वाइट टाइप का अपीयर होगा। तो ये यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि दैट वाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द 7 कलर्स। उसके अलावा बहुत ज़्यादा यूज़ है कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। मैं कुछ ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक आध मैं वीडियोस लेक्चर मतलब डाल दूँ, कोई किसी और वीडियोस की लिंक डाल दूँ जहाँ पर आप ये कंफर्म कर पाओ कि हाँ कि यार इन सब लाइट को मिक्स करने से ही हमारे पास वाइट लाइट बनता है। इज इट ओके? तो ये बात तो हमें क्लियर है यार कि हर मतलब वाइट लाइट जो है वो 7 कलरों से मिल के बना हुआ है, ठीक है। बट ये अब्जॉर्प्शन और कलर को डिसाइड करने में कैसे हेल्प करता है, अब्जॉर्प्शन का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, बाकी हर वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो आपके चारों तरफ कुछ भी होगा, ठीक है ना। एक हमारे पास है, लेट्स सपोज कि एक ना अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट है। एक हम मान लेते हैं हमारे पास ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमारे पास ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट है, और उसका ऑरेंज का है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हम ले लेते हैं ऑरेंज हो गया, रेड ले लेते हैं, क्या रेड ले लेते हैं। तीसरा हमारे पास रेड ले लेते हैं, ठीक है। और चौथा एक और अपन ले लेते हैं, दैट इज अ ब्लैक। ओके, ब्लैक ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ओके, एक वाइट ले लेते हैं अपन, ठीक है। और एक आखिरी केस अपन ले लेते हैं ऑफ द ब्लैक। ओके, ब्लैक, ब्लैक। तो देखो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, बोलोगे यार ये तो अलग अलग अपीयर हो रहे हैं। ऐसा अपीयर हो रहे हैं अलग अलग। एक बॉक्स वाइट कलर का है, दूसरा ब्लू का है, तीसरा ऑरेंज का है, चौथा रेड का है, और पांचवा ब्लैक का है। तो आपसे कोई पूछे यार ये क्या डिफरेंस है इनमें, है ना। एक मुझे एक बॉक्स ब्लैक क्यों दिखाई देता है, मुझे दूसरा ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, तीसरा मुझे ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़े कॉमन सेंस के सवाल है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो एक बात समझो कि एक ऑब्जेक्ट है वो ब्लू कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि देखो इस पे ना लाइट फॉल कर रही है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है। और जैसे ही लाइट फॉल कर रही है ना, तो इससे क्या कर रहा है, ये सारे लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ओनली ब्लू कलर को ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मीन्स यहाँ पर तो व्हाइट लाइट पड़ी, ठीक है ना, व्हाइट लाइट पड़ी। व्हाइट लाइट मतलब ऑल द 7 कलर, दैट इज विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर बॉक्स ने या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने क्या करा, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ब्लू कलर वाली वेवलेंथ को तो बाहर निकाल दिया, ब्लू वाली वेवलेंथ को बाहर निकाल दिया, और बाकी जितनी भी वेवलेंथ है उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ से एक बात समझ सकते हो ना आप लोग कि यार ये ब्लू कलर देखने के पीछे दिखने के पीछे रीजन ये है कि ये ब्लू कलर की ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, बाकी कलर की लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से ब्लू दिखता है, ठीक है। क्या हम ऑरेंज के साथ भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, यार वाइट लाइट गया लेकिन केवल ऑरेंज कलर की ही लाइट रिफ्लेक्ट कर पाया, इसलिए ये किस तरीके का दिखता है, इसलिए हमें ये दिखता है इन द कलर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का दिखता है, ठीक है। और सेम विद द रेड, कि रेड में क्या हो रहा है हमारे पास, रेड में भी आपके पास इस तरीके की लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन केवल रेड वाली वेवलेंथ ही रिफ्लेक्ट बैक कर पा रही है, बाकी सारी वेवलेंथ जो थी वो क्या हो गई, वो अब्जॉर्ब हो गई। देयरफॉर इट इज अपियरिंग एज रेड कलर, ठीक है। बट आपसे कोई पूछे यार ब्लैक और व्हाइट का क्या, क्या ब्लैक और व्हाइट में क्या होता है। तो देखो ब्लैक और व्हाइट में इस तरीके से समझ लो कि मान लो कि आपके पास व्हाइट कलर आया, ठीक है ना, व्हाइट कलर मतलब विवग्योर आया, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, विवग्योर आया। और यहाँ से जो कलर रिफ्लेक्ट बैक हुआ ना, दैट इज ऑल्सो विवग्योर, दैट इज ऑल्सो विवग्योर, ठीक है ना। मीन्स द व्हाइट कलर, मीन्स द व्हाइट कलर। सो यार यहाँ से तो सारा का सारा विबग्योर हो गया, हो सकता है कम एक्सटेंट में, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 100 रेज की 100 रेज में से 99 रेज ही रिफ्लेक्टेड बैक कर पाई, तो इस वजह से वाइट दिखाई देता है। और आपने ये भी देखा होगा ना यार, वाइट के तो अलग अलग शेड्स होते हैं, है ना, इवन हर कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं। तो इन शेड का रीज़न बेसिकली क्या है कि मान लो कि एक आपने मान लो कि कॉपी में लिख रहे हो यार, आपने नोटिस करा होगा यार, जो नॉर्मल से कॉपी लेके आओगे तो उसके पेजेस इतने वाइट नहीं होते, और क्लासमेट वगैरह जैसे कॉपीज के पेज काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है ना।
तो देखो इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो दोनों तो वाइट लाइट के कलर को ही, वाइट लाइट को, विवग्योर को ही वो रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहे हैं, बट जो क्लासमेट वाला था वो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाइट कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहा है, वेयर है जो नॉर्मल कॉपी वाला पेज था वो कम परसेंटेज ऑफ वाइट कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों के शेड में फ़र्क पड़ा। तो शेड में फ़र्क पड़ने का मेन रीज़न यही है। क्लियर है पॉइंट? और मान लो कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर था 100 रेज में से 99 रेज रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे भी कमाल का रीजन है। मान लो कि लाइट टकराया, दैट इज 100% लाइट टकराया, 100% में से केवल यहाँ से जो बाउंस बैक हुआ ना, दैट बाउंस बैक परसेंटेज इज लेट्स सपोज 30%, 20%। तो इट मीन्स दैट इट दिस ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्व द 80% ऑफ द लाइट। तो अगर 80% ही लाइट को ऑब्जॉर्व कर दे तो आपकी आंखों तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत कम पहुंच पा रहा होगा ना आपकी आंखों तक, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। हाँ या ना, समझे नहीं समझे वाला पॉइंट? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है कि ब्लैक का मतलब क्या होता है। ब्लैक अपने आप में कोई कलर नहीं होता, ब्लैक मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, जिसके आपने देखा होगा कि आपकी आंखों की प्यूपल्स बहुत ब्लैक होती हैं। क्यों? क्योंकि यार लाइट आपकी आंखों के अंदर तो जाता है बट आपकी आंखों से बाहर ढूंढना आता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्यूपल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ब्लैक होती हैं, बिल्कुल डार्क ब्लैक होती हैं। और ब्लैक में भी काफ़ी शेड आते हैं। ब्लैक में शेड का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो प्योर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास बात हो गई कि यार हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। हम चीज़ों को देख पाते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज ऑब्जॉर्प्शन। और ऑब्जॉर्प्शन की भी बात हमने अगर ढंग से करी तो ऑब्जॉर्प्शन से हमने ये सीखा कि अलग अलग कलर की लाइट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो डिसाइड करता है, किससे डिसाइड करता है कि वो क्या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है। समझ आया नहीं आया है पॉइंट? तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि हम चीज़ों को क्यों देख पाते हैं, ठीक। तो आज के देखो इतना ही करते हैं। बाकी अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी विल डिस्कस अबाउट सम image formation by the plane mirror and by the concave and convex means spherical mirrors, okay। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।